Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। पहले तो प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हम लोग हमारा धन्यवाद है कि आपको कुछ सुनने मिला प्रभु। आई थिंक ऑलरेडी लोगों ने हैंड रेज करना शुरू कर दिया है, तो मैं सबसे पहले भक्ति सिद्धांत प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ। भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरे पथ प्रदर्शक आपकी कृपा से मुझे सेवा का मौका मिला। प्रभु जी, एक प्रश्न था। आपने बताया कि जो काम क्रोध, आप इतने महारथी है, बहुत ही मेरे वरिष्ठ है, तो आप उंगली डालोगे तो मैं तो आउट ही हो जाऊंगा। बोलो प्रभु, आपने अभी आज लेक्चर में बताया ना कि सब शोबाजी है, तो प्रभु सच्ची में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आपने कहा जिसमें एक में हम वीक है उसका ट्यूशन लेना चाहिए, लेकिन अगर हम सब में ही वीक हैं तो क्या करें? जैसे मैं सब में वीक हूं। एक प्रश्न वो था प्रभु। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया कि हमको जो भी हम कर रहे हैं, जैसे कि लक्ष्मी कमा रहे हैं, फिर हम इच्छा करते हैं एक बड़ा घर हो, फिर इच्छा करते हैं एक बड़ी गाड़ी हो, फिर हम फॉरेन घूमने जाएं, ठीक है? तो प्रभु जैसे हमको प्रभुपाद जी ने सिखाया कि वी डवटेल एवरीथिंग, हम कृष्णा को सेंटर में रखकर हम सब कार्य करें। तो अगर हम जैसे कि जो लक्ष्मी कमा रहे हैं उससे हम घर लेते हैं और वो हम भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें इंद्र तृप्ति भी होती है टू सम एक्सटेंट, 100% सेवा नहीं होती। गाड़ी जो है उसमें भी भगवान की सेवा में यूज होती है और बाहर भी घूमना होता है। तो ऐसे बाहर घूमने जाने की इच्छा है, जैसे इच्छा है मेरी कि मैं सब जो भी तीर्थ स्थान है वहां सब जगह जाऊं, वो इंडिया में हो या फॉरेन में हो, ऐसी इच्छा तो है, लेकिन वो तो हरी इच्छा जो हो। तो प्रभु ये ठीक है या कैसे इसको समझना चाहिए? प्लीज थोड़ा। हाँ, एक्चुअल में मैंने भी अभी 2 साल पहले ही फ्लैट लिया। मैंने जो पॉइंट बोला था ना, वो पॉइंट ये था कि, और यहाँ पे भी भागवतम में जो पॉइंट लिखा था वो ये लिखा था कि इस कार्य से मैं सुखी हो जाऊंगा। वो सुख बुद्धि जो हमारी इस जगत में ना, वो नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं फ्लैट लेता हूँ, ओके, गाड़ी में लेता हूँ, ओके, मैं जाता हूँ, हाँ, लेकिन फ्लैट लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, वो मेंटालिटी जीरो होनी चाहिए। फ्लैट भी लेना है, गाड़ी भी लेना है, फॉरेन भी जा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सुख बुद्धि है कि मेरे में भी है, सब में होती है कि मैं इतना कर लूं ना, मुझे पैसे की तकलीफ, अगर मैं महीने 1 लाख रुपए कमा लूंगा ना तो मेरा सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, फिर मैं आराम से भक्ति करूंगा, मेरे जीवन में खाली पैसे का प्रॉब्लम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं फिर अच्छी तरह से भक्ति करूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो ये जो सूक्ष्म सुख बुद्धि है ना, वो सुख बुद्धि यहाँ पर, और मैंने कहने का मतलब यही था कि सुख बुद्धि नहीं, तो सुख जो मैंने भगवद गीता का रेफरेंस भी रखते, भगवान के तो सुख के दुख, हानि के लाभ, जय के पराजय का सोचे बगैर युद्ध करने के लिए तुम युद्ध करो। तो पैसा कमाना है, फॉरेन भी जाना है, जो भी है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सुख बुद्धि, सुख के दुख, हानि के लाभ के, जय के पराजय का सोचे बगैर जाना है, सोचे बगैर कर्म करना है। फ्लैट लेने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे फ्लैट नहीं लेना है। फ्लैट लेना है लेकिन मैं सुखी नहीं होऊंगा फ्लैट लेने से, मैं गाड़ी लेने से मैं सुखी नहीं होऊंगा, मैं फॉरेन जाने से सुखी नहीं होऊंगा। वो फिलोसॉफी पूरी बैठ जानी चाहिए, ये कहने का तात्पर्य था। तो ये क्लियर? जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। और जो पहला जी, और पहला जो पॉइंट था कि भाई सब में वीक है, तो मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत ही नम्र है और बहुत ही महान भक्त है, फिर भी आप हमेशा नम्र बने रहते हैं, तो आपके लिए सवाल तो नहीं था। लेकिन जिसको भी ज्यादा मान लो काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, तो जैसे केमिस्ट्री का ट्यूशन 1 घंटे का, फिजिक्स का ट्यूशन 1 घंटे का, और बायोलॉजी का 1 घंटे का ट्यूशन, तीनों 3 कमजोर, तीनों 3 का 1-1 घंटा,
तो 1 घंटा सिर्फ काम के ऊपर फोकस कि भाई ब्रह्मचर्य बुक में काम वासना के बारे में क्या लिखा है, जो भी है बुक में प्रभुपाद जी का जो भी रेफरेंस है, पूरे काम वासना पर काम करो। 1 घंटा भाई मैं पिछले महीने मेरा क्या रिपोर्ट था, मेरे में कितनी काम वासना थी, कितना इंद्रिय तृप्ति किया, अभी कम हुआ, पिछले साल कितना था, वो पूरा 1 साल के अभी इतनी काम तृप्ति करते करते मेरा शरीर जो 60 साल में जैसा होना चाहिए था अभी 40 साल में हो गया है। तो अभी मुझे उसके ऊपर काम करना है। ऐसा 1 घंटा काम वासना पे ट्यूशन, फिर 1 घंटा, तो सबके ऊपर आधा घंटा 1 घंटा काम करना पड़ेगा, सबके ऊपर करना पड़ेगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। और प्रभु आप कुछ बोल रहे थे? वैजी माता जी, या वैजी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू फॉर एन एक्सेलेंट क्लास प्रभु जी। मुझे वैष्णव अपराध के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर कोई डिवोटी नहीं है, पहले हमने कुछ अपराध किया उस पे, एंड देन बाद में वो डिवोटी बन गया, would that be a वैष्णव अपराध प्रभु जी? Can that become a वैष्णव अपराध? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक्चुअल में वैष्णव अपराध हम बोलते हैं, लेकिन एक भक्त जो होता है ना, जैसे अभी जड़ भरत का मैं पढ़ रहा था, तो उसमें जब राजा रहुगण जड़ भरत की परिस्थिति मालूम पड़ी, तब उसने बोला कि मैं उन सभी लड़के का, जो भी मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोगों का मैंने अपराध किया, उन सब की मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि कौन किस वेश में भक्त है वो मुझे पता ही नहीं था। तो इसलिए राजा रहुगण सबकी माफी मांगते हैं कि जाने अनजाने में मैंने जितने लोगों को दुख पहुंचाया, जितना भी अपमान किया, उस सबके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ऐसा वो जड़ भरत को बोलते हैं। तो उसी तरह से कोई भी भक्त हो या अभक्त हो, उसका हमें किसी भी तरह से, वो चाहे बस का कंडक्टर हो, चाहे भिखारी हो, वो सब भक्त ही है ऐसा समझ कर ही उससे अपराध नहीं करना है। ठीक है, पैसा नहीं देना है, भिखारी को अलग बात है, लेकिन उसको ठेस पहुंचे वैसा कोई व्यवहार नहीं करना है। और पहले भक्त नहीं था और फिर भक्त बना, तो क्या वो वैष्णव अपराध है? तो वो पहले भी भक्त ही था, सिर्फ उसकी भक्ति आच्छादित थी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरे मार्ग में की हुई भक्ति कभी भी नाश नहीं हुई, उसकी भक्ति प्रकाशित होनी बाकी थी। क्योंकि पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ हम सब कुछ ना कुछ बैलेंस लेके आए हैं, तब 16 माला कर पा रहे हैं, तब भागवत में ये सब समझ में आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो पहले भी भक्त था, जब कुछ अपराध हुआ और फिर भक्त बना। वो हमको बाहर से ऐसा लगता है, लेकिन वो पहले भी भक्त ही था और बाद में भी भक्त ही है। तो पहले भी जो हुआ वो अपराध ही था, लेकिन आप उनसे प्रैक्टिकली जाकर माफी मांग सकते हैं, या नहीं मांग सकते तो आप हृदय में पश्चाताप करके उनसे माफी मांग सकते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकली कर सकते हैं कि जब हम घर पे मंगला आरती करते हो, सब कुछ समाप्त हो जाए, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में, अनंत जन्मों में मैंने जितने भी पाप किए हैं, जितने भी लोगों से मैंने द्वेष किया है, जितने भी अपराध किया है, उन सब के लिए चारों दिशाओं में मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अपराधों को क्षमा कर दे और मुझे शक्ति दे कि मैं आइंदा ऐसा कोई अपराध नहीं कर पाऊं। तो आप जब हृदय से क्षमा मांगते हैं तो वो क्षमा हो जाती है, वो अपराध नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा हृदय जल रहा है और वो जलन, वो पश्चाताप ही हमें शुद्ध कर देती है। लेकिन वो क्षमा मांगना रियल में होना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाना चाहिए कि भगवान गलती हो गई, तो वो अपराध नहीं रहेगा। लेकिन वो अपराध था, आपने जो पहले जो किया था वो अपराध ही था, लेकिन वो आप इस तरह से पश्चाताप करते हैं और आइंदा ना हो उसका पूरा ध्यान रखते हो। अगर आपकी हृदय में सच्ची भावना है तो परमात्मा आपकी भावना जान लेंगे और आपको वो अपराध नहीं लगेगा। और जितना भी ज्यादा पूरा दिन भगवान का नाम का जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और इस तरह से वो अपराध से हम भगवान की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से मुक्त हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी आपने दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। लेकिन ये प्रैक्टिकली है कि हम सबको, मेरे से भी दुकान में कई बार कोई कस्टमर होता है, कोई व्यापारी होता है, कोई एड्रेस पूछने आता है, काम में होता है, कई बार मेरे से भी खराब व्यवहार हो जाता है, लेकिन फिर भी तुरंत जाने के बाद मुझे लाइट होती है कि नहीं, मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, पश्चाताप होता है। तो वो
हमको साधु सावधान में सब कुछ आ गया, क्रोध के प्रति, काम वासना के प्रति सब कुछ आ गया, तो हमको ये लाइट हो जानी चाहिए कि भाई मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और फिर पश्चाताप करते करते शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आज का जो प्रत्येक आपका वाणी था वो जो था प्रत्येक शब्द दिल को छू गया प्रभु, बहुत अच्छा लगा। और हम लोग आशा करते हैं प्रभु ऐसे ही आपसे आपका संग मिलता रहे हम लोगों को, और ऐसे ही हम लोग जो है सत्संग करते रहे। सो थैंक यू। आपको भी लेट हो रहा होगा तो हम लोग रुकते हैं। एक लास्ट पॉइंट याद आया, सॉरी आपका टाइम लिया, लेकिन ये मैं ना सब कुछ मैंने रियलाइज किया हुआ है, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि, और अभी मैंने 2 दिन पहले प्रभुपाद जी का एक भागवतम एक जगह पे पढ़ा, प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्तों के बीच में संप नहीं होगा तो इस्कॉन की प्रगति रुक जाएगी। प्रभुपाद ने ऐसा लिखा था कि भक्तों के बीच में संप नहीं होगा तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अड़चने आएगी, वो रुकेगा, उसका विकास रुक जाएगा। तो मैं बहुत जगह पे मैं देखता हूँ कि भक्तों के बीच में संप की कमी होती है, और जहाँ भी टीम वर्क आता है तो वहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स, थोड़ा वो सब कुछ चलता है, और जो भक्त कुछ ऐसे होते हैं वो लड़ जाएंगे, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं चलाऊंगा। कुछ भक्त होते हैं वो चुप हो जाते हैं और थोड़ा साइड हो जाते हैं। तो जो भी लीडर है, आप लीडर हो, जो भी भक्त लोग दूसरे भक्तों को केयर करते हैं, जिसके अंडर में 10 भक्त है, 20 भक्त है, 50 भक्त है, तो वो जो लीडर है उसको देखना है कि कहाँ पे कौन निराश हो चुका है, कौन दुखी है, उसको सामने से उसको केयर करके उसको पूछना है कि भाई क्या प्रॉब्लम है। वो नहीं बोलेगा, वो निराश है, वो दुखी है, वो जूनियर लेवल पे, वो सीनियर से बात करने में डरेगा, लेकिन सीनियर को उसके पास जाना है, उसको गले लगाना है, उसको आलिंगन करना है कि भाई प्रभु जी क्या हुआ, क्यों आप दिखते नहीं हो, क्यों आप अकेले रहते हो, क्या हुआ है। क्योंकि भक्तों के संग के बगैर प्रगति नहीं होगी, अकेले भक्ति प्रगति जनरली नहीं होती है। तो जब भी मैं कोई लीडर्स को मिलता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आपके अंदर का वातावरण भले 10 भक्त हो, 20 भक्त हो, 50 हो, जो भी हो, लेकिन वो तंदुरुस्त होना चाहिए। बिना पॉलिटिक्स के एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के प्रति वो भावना के उसको मैं भक्ति में प्रगति करूं, इसकी कमी है, इसकी बहुत कमी है, और ये कमी आगे चलकर बहुत बड़ा रूप धारण करेगी, और प्रभुपाद जी का जो मिशन है उसमें बहुत बड़ी अड़चन आएगी। प्रभुपाद जी ने कहा कि इस्कॉन को कोई बाहर का कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये टूटेगा तो अंदर के प्रॉब्लम के कारण, और हम देख रहे हैं कि ये बहुत जगह पे ऐसा चल रहा है। तो मैं जिसको भी मिलता हूँ यही बोलता हूँ कि भाई आपके अंदर के जो भक्त है वो चुपचाप निराश होकर कोई 1-2 चला भी जाएगा, लेकिन हमें देखना है कि भाई उसको पूछना है क्या हुआ, मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं। उनके घर पे जाकर उनके कुछ फोन करके उसकी दिल की बात बाहर निकाल कर उसको बहुत ही एक नया पौधा खिलता है तो हम कितना केयर करते हैं। उसी तरह से भक्तों का केयर, जो सीनियर भक्त है उसको भले विनम्र बनकर, भले वो सीनियर है ऐसा समझ उसके पास जाना है, उस टाइम ईगो भी को नहीं रखना है और उसका केयर करना है कि भाई क्या हुआ। तो मेरा लास्ट में यही संदेश था कि भक्तों के बीच में प्रेम भाव बना रहे, वो बहुत ही जरूरी है, बाकी सब कुछ कमजोर हो जाएगा। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा एडवाइस दिया आपने। और मैं बाकी से मैं प्रभु जी का जस्ट 2 मिनट लेता हूँ, फिर देन यू कैन स्पीक। एक्चुअली हम लोग ने ये जो ग्रुप रखा है, हम लोग पिछले 5 साल से हम लोग जब से कोरोना से स्टार्ट हुआ तब से रखा है, और मैं भी यही करता हूँ कि कभी किसी ऐसा नहीं है वक्त जब देखता हूँ 5 दिन 6 दिन हफ्ता भर नहीं आ रहा है तो फिर उसके पीछे पड़ जाता हूँ, भाई क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, क्या कुछ तकलीफ है। और ना ही मतलब मैं कभी किसी पे सीनियरिटी करता हूँ, सबके साथ बच्चे भी हैं, यंग लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो आई एम श्योर किसी को ऐसा फील नहीं आता मैं कभी इसी। एंड यही देखते हैं कि फ्रेंडली स्वभाव, और कोई भी जो है मतलब तुरंत मुझे अप्रोच करने में हिचकिचाता नहीं है। हाँ, ऐसा जब लगता है कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो फिर मैं उसको थोड़ा तुरंत डांट देता हूँ, या तो जरूरत पड़ा तो ग्रुप से भी निकाल देता हूँ। एंड कई लोग जो है वापस उन्होंने मतलब 3 महीने बाद 2 महीने बाद वापस ज्वाइन भी किया है।
बट अगर कोई गलत है तो मैं उनको करेक्ट भी करता हूँ। लेकिन जैसा आपने कहा, मैं भी इस बात पे बहुत जोर देता हूँ कि डिवोटी केयर जो है बहुत जरूरी है। खाली बस हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम से काम नहीं चलता, उसके भक्ति में भी वो कहाँ पे फंस रहा है, इसके लिए बहुत, और इसके लिए हम लोग ने बहुत सा ऐसा डिवाइस भी किया है कि कोई एडिशनल स्पीकर रहे, जब कोई है तो सबको पकड़ पकड़ के जूनियर लोगों को, भाई तुम आज श्लोका स्टडी करके आओ, और तुम जब प्रभु जी का हो जाएगा तो कुछ तुम्हारे एडिशनल पॉइंट्स है, तुमने स्टडी किया है, तुम लेक्चर सुन के आओ और उसमें ऐड करो नरसिम्हा। ये वो मतलब किसी तरह सब जो है सबको एंगेज रखने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो वो आपका जो इच्छा है वो इस ग्रुप में पूरा, इसलिए हम लोग देखेंगे आप इस ग्रुप में ज्यादा लोग नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकते हैं 50-60 होंगे, लेकिन एक्चुअल जो सुनने वाले हैं 15 से 20 लोग होते हैं, कभी 15 होते हैं, कभी 18, कभी 20। सो वी आर मेंटेनिंग दैट, एंड हम भगवान से कृपा करते हैं, प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से आपका भी आशीर्वाद चाहते हैं कि ये ऐसे अच्छे से बस चलता रहे अपना, मतलब पॉलिटिक्स नहीं हो, कोई मतभेद नहीं हो, बस खाली भगवान का कीर्ति, यही एक हमारा उद्देश्य, बस ये इसमें होना। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। और भक्ति सिद्धांत प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। भक्ति सिद्धांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, जो गोपी मनोहर प्रभु ने कहा, तो सबसे पहले तो मैं उस पर एक मोहर लगाना चाहूंगा, एक स्टैम्प, कि वो जो बोल रहे हैं इट इज वेरी ट्रू, ही इज वेरी केयरिंग। और बहुत बार मैं भी उनको फोन करता हूँ, उनका सर खाता हूँ और ऐसे, तो दैट इज वेरी ट्रू प्रभु। सेकेंडली प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था, आपने कहा था कि घर लेना है, गाड़ी लेनी है, लेकिन हमको उससे वो सुख की फीलिंग, मतलब हमको उस सुख के फीलिंग से अलग रहना है। सुख की फीलिंग से अलग रहना है, ऐसा नहीं कि वो मैं लूंगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मेंटालिटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लिया, हम घूमने जा रहे तो सुख का अनुभूति होगा, लेकिन मैं वो लूंगा उससे सुख मिलेगा, वो मेंटालिटी नहीं रखी। फीलिंग्स आएगी, गाड़ी में जा रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, जा रहे हैं तो सुख क्या फीलिंग्स आएगा, लेकिन हमें ये मेंटली क्लियर रखना है कि वो क्षणिक है। घूम कर आएंगे, फिर वही काम धंधे का टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, तो वो क्षणिक है। तो हमें सुख, उससे सुखी हो जाऊंगा, ये मेंटालिटी नहीं रखनी है। फीलिंग्स भले क्षणिक आती है, वो अलग बात है, वो तो आएगी। तो लेकिन हम जैसे हम बोलते हैं ना कि हम वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। हम सब सुख की जो भी कर्म करते हैं वो सुख के लिए करते हैं। तो अब जैसे वो फीलिंग आएगी, लेकिन हमको वो मेंटालिटी नहीं रखना है कि ये खरीदने से हमको सुख प्राप्त होगा। तो प्रभु क्या करने, हमको हम ये मेंटालिटी रख सकते हैं कि हमको भगवान का जप करने से, भागवत पढ़ने से, भक्तों का संग करने से, कीर्तन करने से हमको सुख की प्राप्ति होगी, वो वैसा सोच सकते हैं? एक्चुअली में अभी मैं जिस उम्र पे हूँ, आप जिस उम्र पे है, तो हमने क्या है, सब अनुभव कर डाले, सब, मतलब सब इंद्रिय भोग से लेकर गाड़ी में घूमना, फॉरेन घूमना, ये घूमना, वो घूमना, और हम ये निचोड़ पे आए हैं कि भाई सुख सिर्फ राधा कृष्ण के चरण कमलों में है, बस और कहीं पे नहीं है सुख। परिवार में रहे, ठीक है, गाड़ी लिया, बंगला लिया, घूमने गए, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, ठीक है, लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए, और क्लियर होना ही चाहिए कि भाई सुख कहीं पे नहीं है, और कोई भी सच्चा मित्र, कोई भी सच्चा नहीं है, क्योंकि सच्चा है, ठीक है, पत्नी है, बच्चे सच्चे, हमारे हितेशु है, लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे, तब एकमात्र हमारा धन है राधा कृष्ण के चरण कमल, उनके प्रति हमारा प्रेम। तो जहां भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एक फिलोसॉफी, मेंटालिटी क्लियर है कि इस दुनिया में सब सुख ट्राई कर लिए, सब सुख में आप समझ जाए, सब सुख, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड में सुखी नहीं हुआ हूँ। तो ये मैं कंक्लूजन पर आ गया हूँ कि सुख मात्र राधा कृष्ण के चरण कमलों में है और कहीं नहीं है। ये पूरा आप स्टैंप मार देना है बस। फिर अब जो भी जा रहे हैं वो अलग बात है, वो ठीक है, परिवार है तो शादी वादी में जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा, लेकिन हमारा पूरा 1.001% भी डाउट नहीं है कि शायद वहां पे सुख है, वो हृदय में पूरा क्लियर होना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का मतलब। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
आई थिंक प्रभु आपका क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रूप ले रहा है, तो और एक हाथ उठा है। वो आपकी कृपा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बस मुझे यही, जब प्रभु जी बात कर रहे थे कि गाड़ी बंगले से सुख, तो मुझे ना 2-3 रियल लाइफ इंसिडेंट याद आ गए, जो कि आप ने बताया रिलेट, कि उससे हम सुख की आशा जो रखते हैं वो गलत है। तो जैसे कि गाड़ी नई ली और हम जा रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं बड़ा अच्छा है सब कुछ है, और उस गाड़ी का किसी वजह से चाहे थोड़ा सा ही कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो वही गाड़ी का वो जो सुख है वो तुरंत दुख में बदल जाता है। और एक मेरे को कोई थी जो यूरोप गई थी, काफी लाख रुपए खर्च करके पूरा यूरोप घूमने, और उनका वहां जाके डेंटल पेन एकदम से इतना ज्यादा एग्रेवेट हो गया कि वो पूरे ट्रिप में, मतलब उसकी वजह से पूरा उनका स्वेलिंग वगैरह आ गए। तो वो वही जो इतने मतलब उसके लिए गए थे, तो वो अब एक उसकी वजह से वो सारा वो हो गया, मतलब खराब हो गया। और ऐसे ही घर में भी अभी रिसेंटली किसी ने नया घर में शिफ्ट किया, और वो थोड़े 1-2 महीने वो थोड़ा सेटल होने में भी लगता है, और दूसरा वो वहां पे उनका पूरा इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, फॉल्ट नहीं पता लग रहा है, 2 दिन से ना मोटर चल रही है, पानी नहीं आ रहा। तो वही नया घर जो था, जो मतलब सुख का हम सोचते हैं ना कि इसमें, तो वो ये मुझे याद आ गया ये सब सुन के, ये 3 एपिसोड्स। सही बात, बहुत सही बात। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग। आपके साथ एक पॉइंट ये कनेक्ट करना चाहूंगा। मान लो कि कोई फॉरेन गया भी है और उसको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं भी आया है, वो अच्छी तरह से एंजॉय करके भी आया, लेकिन उसको वापस आना पड़ेगा। वही चक्की में वापस पीसना पड़ेगा, वही काम करो, वही गधे की तरह काम करो, ये प्रॉब्लम। लेकिन राधा कृष्ण के चरण कमलों में एक बार अगर मेंटालिटी स्थित हो गई, वो आनंद आने लगेगा, दिव्य आनंद, फिर वो छूटेगा नहीं। वो आपकी बात सही है, बहुत सही है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ऐसे ही हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको गोविंद की जय, सभी किसी भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे